हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरी चैनल पे। ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए है कि क्या आप बहुत ज़्यादा हीलिंग करने के बावजूद भी, क्या आप बैलेंस होने के बावजूद भी, हाई वाइब्रेशन में होने के बावजूद भी क्या टेंस महसूस कर रहे हो, क्या आप स्टॉक महसूस कर रहे हो जर्नी में, क्या आपको ऐसे लग रहा है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रहा है। तो वजह ये है कि आप रीयूनियन की वेट कर रहे हो, आप सचमुच स्टक हो, आप किसी के आने की इंतज़ार कर रहे हो, आप आपके ट्विन फ्लेम के आने का इंतज़ार कर रहे हो, आप आपके सोलमेट के आने का इंतज़ार कर रहे हो। तो दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो में बोला है, रीयूनियन आपके जर्नी का हिस्सा नहीं है। रीयूनियन आपके काउंटर पार्ट का जर्नी का हिस्सा है। भले ही आप दोनों एक आत्मा हो, भले ही एक आत्मा की दो हिस्से हो, लेकिन दोनों दो अलग पर्सन हो, दोनों की दो अलग सोच है। तो वो डिपेंड करता है वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, वो पर्सन आपसे रियूनियन करेगा कि नहीं करेगा। तो आपकी फ़र्ज़ क्या है? आपकी फ़र्ज़ ये है, आप जब बैलेंस हो जाते हो, आप उससे डिटैच हो जाओ, लेट गो कर दो और उनके आने की उम्मीद त्याग दो। ठीक है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करो, चाहे आप बॉयफ्रेंड करो, चाहे आप मस्ती करो, चाहे आप सेलिब्रेट करो। आपको वही बोले जाते हैं ना, सेल्फ लव, यानी कि आपके खुशी में जो होती है वही करो। आप यही सोच लो कि रीयूनियन आपके जर्नी का हिस्सा है ही नहीं, वो पर्सन आए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आने का उम्मीद छोड़ दो, त्याग दो। दिखेगा, आप रिलैक्स महसूस कीजिएगा, आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, आप एक दूसरे पर्सन बन जाओगे। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप कभी वो पर्सन को जानते ही नहीं, वो पर्सन, और अगर आप बैलेंस भी हो चुके हो तो वो पर्सन आए ना आए आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और अगर आप ऐसे स्टेज में हो कि आपके काउंटर पार्ट लौटे ना लौटे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ते जाइए। रीयूनियन का उम्मीद त्याग दीजिए और ऐसे सोचिए कि ये आपकी जर्नी का पार्ट है ही नहीं। आपको फ़र्क पड़ता नहीं वो पर्सन आता है या नहीं आता है। सचमुच अगर आप बैलेंस हो चुके हो, हाई वाइब्रेशन में हो, सचमुच आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो पर्सन आए ना आए। और आपके सोल की हित में काम करोगी, आपके आत्मा के हित में काम करोगी। आप अपने लिए प्लानिंग शुरू कर दोगी उस पर्सन को छोड़ के कि वो पर्सन रहे ना रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, जब न्यू बिगिनिंग शुरू करते हैं वो पर्सन को ऐड कर देते हैं जर्नी में। ये होगा, हम दोनों मिलके ये मकान बनाएंगे, ये करेंगे। कि आपको पता है वो पर्सन आपको बोला है, वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि आपको बोल ही गई है कि रीयूनियन होती है, वो पर्सन वापस आते हैं। बस वही जो कहावत को पकड़ के आप उसको एनर्जेटिकली पकड़ के रखे हो, तो वो वही भारीपन है कि वो लौटा क्यों नहीं, वो लौटा क्यों नहीं। यानी कि पीछे मुड़ के देखना, यानी कि उसको कट ऑफ ना करना, लाइफ से एनर्जेटिकली डिटैच ना करना। और आपको शुरू में क्या बोली जाती है कि उस पर्सन से डिटैच हो जाओ, लेट गो कर दो, और आप बैलेंस होने के बाद फिर उसको पकड़ के रखियो। का इसका मतलब ये है कि आप जहाँ से शुरू की थी फिर से वहीं जाके खड़े हो गए, फिर वहीं से लाइन लगा गए। तो आप उसको छोड़ दिए तो छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो। अगर वो लौट के आता है तब सोचा जाएगा कि वो आपके काबिल है कि भी नहीं, वो इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि भी नहीं, तब जाके उसके बारे में सोचना है। जिस कदर का ट्रांसफॉर्मेशन आप उम्मीद करते हो उस कदर तक वो ट्रांसफॉर्मेशन हो। जो गिल्टी फील उसमें होना चाहिए उस गिल्टी फील उसमें हो, जो कमिटमेंट आपको चाहिए था उस कमिटमेंट देने के लिए वो तैयार हो, तब जाके एक्सेप्ट कीजिए, वरना लेट गो कीजिए। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने दिल का सुनिए, किसी का मत सुनिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो मेरी बात मानना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, हीलिंग पूरी तरह से नहीं करते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी कंडीशनिंग माइंड को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और अपने गाइड को ब्लेम करते हैं। नहीं, आप अगर गाइड का हर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, सचमुच आप हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है, तो वो पर्सन आपको ठुकराए, गलत बोले, नहीं आए ना आए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप हर्ट हो रहे हो आप हील नहीं हुए हो। अगर आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो आप हील नहीं हुए हो। अगर आप उसको थर्ड पार्टी में देख के तकलीफ़ में हो आप हील नहीं हुए हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तकलीफ़ नहीं होता है, ठीक है, तकलीफ़ होना बुरी बात है। कुछ लोग बोलते हैं अरे आप थर्ड पार्टी को देख के दुखी हो रही हो, आप जेलस कर रहे हो। भाई जेलस होता ही है, लेकिन उसको हील करना है। और हील तब होगा जब आप उसको छोड़ोगी, जाने दोगी, लेट गो करोगी।
तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट्स कि क्यों बार बार आपको जर्नी में स्टॉक महसूस होती है, पूरी तरह से हील होने के बाद भी, पूरी तरह से बैलेंस होने के बाद भी, क्योंकि आप पार्टनर की आने की उम्मीद कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद कर रहे हो, जबकि वो आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं है, वो उसके जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि वो एक अलग पर्सन है। ठीक है, तो अगर आप पूरी तरह से हील हो चुके हो, आप अपना अलग प्लानिंग करोगी, वो पर्सन आए ना आए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी न्यू बिगनिंग शुरू कर दीजिए, लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ठीक है, कभी किसी मोड़ में अगर वो टकरा गया है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए तब एक्सेप्ट कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये था कुछ सुझाव न्यू बिगिनिंग के बारे में, कि आप क्यों स्टक महसूस करते हो, क्यों न्यू बिगिनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि आप शुरुआत नहीं करना चाहते, आप वेटिंग गेम में रहते हो, किसी का वेट करते हो, किसी के साथ मिल के बिल्ड करना चाहते हो। अगर वो पर्सन नहीं आए तो आप सोलमेट चुनिए, एक अच्छा पार्टनर चुनिए, एक अच्छा दोस्त चुनिए और उनके साथ न्यू बिगिनिंग कीजिए। अच्छे अच्छे दोस्त रखिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी की हो, चाहे वो आपके शहर की हो, ठीक है, कहीं से भी, लेकिन सोच विचार करके चुनिए। उनको टोटली अपने स्पिरिट गाइड को पूछिए, अपने एंजल को पूछिए, और न्यू बिगिनिंग के बाद आप जिन लोगों का चुनाव करें ना, सोच समझ के चुनाव करो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक लोग भी आपसे अट्रैक्टेड होंगे। कुछ लोग नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम तुम्हारी वेल विशर है, पीठ पीछे साजिश करेंगे। तो आप सोच समझ के सोलमेट चुनिए, दोस्त चुनिए, न्यू रिश्तेदार चुनिए और लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।